हाँ, क्या हाल चाल, कुशल मंगल। देखो भैया, क्या है कि आज हम आप लोगों के कुछ सवाल का देने वाले हैं जवाब। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बढ़ते हैं सबसे पहले वाले सवाल की तरफ। तो ये लिखने वाले हैं रूपा फिल्म्स एंटरटेनमेंट। ओके, लिखते हैं जैसा कि खेसारी लाल यादव के बारे में यूट्यूबर अनाप शनाप बोलते रहता है, अगर खेसारी लाल यादव भोजपुरी को छोड़ देगा यूट्यूबर का क्या होगा, क्योंकि उसी के नाम से यूट्यूब का चैनल चलता है। हाँ भाई, देखो ऐसा है ना कि अभी सरकार बदली है बिहार में, तो जो नई सरकार आई है उसमें आरजेडी हिस्सेदार है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने हैं। तो उनसे मैं हाथ जोड़ करके ये विनती करता हूँ कि सर ऐसा है कि बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको थोड़ा सुधारिए, है ना। देखो, जितने भी लोगों को लगता है ना कि खेसारी लाल यादव इंडस्ट्री छोड़ देंगे तो यूट्यूबर का खर्चा पानी बंद हो जाएगा, उन सभी लोगों को मैं चैलेंज करता हूँ, खेसारी लाल से कहो कि इंडस्ट्री छोड़ दें, देखते हैं किसका चलता है और किसका रुक जाता है हिम्मत छोड़वा सकते हो तो बोलो। आपको क्या लगता है कि जो लोग जिस एक्टर या एक्ट्रेस की बुराई करते हैं वो उनके दुश्मन हैं? भाई घोंचू हो तुम लोग। वो बुराई इसलिए करते हैं क्योंकि वो तुम्हें पसंद आता है, तुम देखते हो। जिस दिन उस टाइप की वीडियो देखना छोड़ दोगे उस दिन वो फिर सपोर्ट में वीडियो बनाने लग जाएंगे। जो देखोगे वही दिखाएंगे। विरोध वाली वीडियो ज़्यादा चलती है जिनके चैनल पे, वो विरोध में वीडियो बनाता है। जिसके चैनल पे सपोर्ट वाली वीडियो ज़्यादा चलती है वो सपोर्ट वाला वीडियो बनाता है। दुश्मनी किसी का भी किसी से भी नहीं है। चैनल जैसे चलेगा वैसे चलाना पड़ेगा, तभी पैसा मिलेगा, वरना लुल्ल बटा घंटा। यहाँ किसी को किसी से दुश्मनी नहीं है। जो गलत फहमी पाल के बैठे हो ना, थोड़ा दिमाग का यूज़ करो। जिस दिन YouTube पर काम करोगे ना उस दिन समझ में आएगा कि YouTube पर काम कैसे किया जाता है। आदमी जब शुरुआत करता है ना तो बहुत टाइप की वीडियो बनाता है, उसके बाद वो कैटेगरी वाइज रख के देखता है कि किस टाइप की वीडियो पर ज़्यादा व्यूज़ आए हैं। अगर सपोर्ट वाले वीडियो पर ज़्यादा व्यूज़ आए हैं तो कल से हमारा मुख्य कारण है सपोर्ट करना। अगर विरोध वाले वीडियो पर ज़्यादा व्यूज़ आए हैं तो कल से हमारा मुख्य काम होगा विरोध करना। वीडियो इस हिसाब से बनता है, कोई किसी का यहाँ दुश्मन नहीं है। जो आदमी खेसारी लाल के खिलाफ में वीडियो बनाता है ना, अगर कल खेसारी लाल यादव उसके घर आ जाएं तो मार्केट से जाके सबसे महंगी वाली मिठाई लेके आएगा उनको पानी पिलाने के लिए, समझे। तो कभी ना यहाँ वाला दिमाग भी यूज़ कर लिया करो। टू पोय POY ये नाम है, पता नहीं। खैर, झंड जी, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या होने वाला है? क्या ये इंडस्ट्री ग्रो करेगी? मुझे तो नहीं लगता। भाई सबकी अपनी अपनी सोच होती है, मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि इंडस्ट्री ग्रो करेगी, क्योंकि कोई एकलौता कोई सिंगल ऐसी पहल दिखाओ जो इनकी तरफ से इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने की हुई हो। इंडस्ट्री में कोई ऐसा है जो आपको इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने की कोशिश में नज़र आ रहा है? वो लोग जितने में हैं उतने में ही खुश हैं, पब्लिक जितने में है उतने में ही मस्त है। तो जब कोई कोशिश ही नहीं हो रही है इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने की तो कैसे कह दे कि इंडस्ट्री ग्रो करेगी। लेकिन हाँ, इंडस्ट्री को डुबाने के लिए ये लोग जी जान से लगे हुए हैं, ये सच है। बाहर से तो हमें दिख रहा है कि हाँ सब कुछ ठीक ठाक है, बट अंदर खाने से कुछ भी ठीक ठाक नहीं है। क्योंकि अभी तक तालाब की सिर्फ छोटी मछलियों को तकलीफ होता था, इसीलिए बात बाहर तक नहीं आ पाती थी। बट अब फेसबुक पर धीरे धीरे ही सही लोग अपना दर्द बयां करने की कम से कम कोशिश करना शुरू कर दिए हैं, और बहुत जल्दी ये पब्लिकली अनाउंस कर दिया जाएगा कि भैया इंडस्ट्री में कुछ नहीं बचा है। अभी तक तो कम से कम टीवी के भरोसे ही सही जिंदा थी इंडस्ट्री, अब तो टीवी वाले भी मना करने लग गए हैं। ओके, अगला जो सवाल है लिखने वाले हैं सचिन TR ऑफिशियल। लिखते हैं, भाई भोजपुरी के मूवी मुश्किल से 30-40 सिनेमा हॉल में रिलीज होता है, वो भी सिंगल स्क्रीन में, लेकिन कुछ ऐसे प्रोड्यूसर हैं कि अपना मूवी को ब्लॉकबस्टर बनाता है, जैसे कि 100-200 करोड़ का कलेक्शन किया है। अच्छा, उनके बारे में घमंड ज़्यादा होता है। भाई आपका सवाल ही समझ में नहीं आया, बट हाँ ये आपने लिखा है कि कुछ प्रोड्यूसर ऐसे हैं जिनके फिल्में 100-200 करोड़ का बिजनेस। भोजपुरी की कौन सी फिल्म ने 100 करोड़ का बिजनेस किया है भाई? भोजपुरी की मात्र एकलौती फिल्म
ससुरा बड़ा पैसा वाला मनोज तिवारी की सबसे ज़्यादा कलेक्शन करने वाली मूवी वही है जिसने 30 या 37 करोड़ रुपए कमाए थे, और वो भोजपुरी का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है जो अभी तक किसी ने तोड़ा नहीं है। ठीक है, 100-200 करोड़ यार। ओके, अगला जो सवाल है लिखने वाले हैं अभिषेक। सर मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि जो खेसारी लाल यादव जी ने कहा कि मेरे साथ जी भी हो रहा है, वह सब मेरे बड़े भैया करवा रहे हैं, क्या यह कहना सही है और उनके लिए कहा गया होगा? भाई क्या आप लिखे हो उसका, हाँ लगता है वो जब लाइव आए थे खेसारी लाल यादव तो वो कुछ कह रहे थे, उनका गाना ब्लॉक करवाया हुआ है और किसी उनके खास आदमी ने करवाया, ऐसा वो बात कर रहे थे। तो भाई मैं यही कहता हूँ कि जो भी कहना होता है ना वो क्लियर कहना चाहिए, या तो कहो ही मत। कुछ लोगों को समझ में आ जाता है कि आप क्या कह रहे हो, वो तो ठीक है, कुछ लोगों को नहीं समझ में आता है तो गलत आदमी को जाके गाली देना शुरू कर देता है। तो कुछ कहो लाइव आके, तो क्लियर कहो कि कौन आपको परेशान कर रहा है, क्यों कर रहा है, और अगर आपको नहीं बताना है तो बात ही मत करो उसके बारे में। ओके, अगला जो सवाल है लिखने वाले हैं लेजेंड, ये क्या स्पेलिंग हुआ भाई, मुझे समझ में नहीं आया। खैर जो भी है, आप किस ऐप से वीडियो एडिट एंड शूट करते हैं? भाई देखो, पहली बात तो ये है कि वीडियो शूट मैं एप्लीकेशन से नहीं करता हूँ, मोबाइल के कैमरे से करता हूँ। हाँ, एडिटिंग मैं काइन मास्टर से करता हूँ। ओके, अगला जो सवाल है लिखने वाले हैं सरोज कुमार यादव। लिखते हैं, क्या आपको लगता है कि पवन सिंह खेसारी से आगे हैं? भाई काम करो, कल सुबह घर से निकलना सुबह 7 बजे और किसी ग्राउंड में जाना या अपने गांव के किसी भी सड़क पर अकेले दौड़ना और दौड़ के आके मुझे बताने कि कौन जीता है। अरे भाई साहब, एक आदमी मैदान में ही नहीं है, एक आदमी अकेले दौड़ रहा है और कहते हो कि कौन आगे कौन पीछे है। जब 2 लोग एक साथ दौड़े तब तो समझ में आए कि कौन आगे और कौन पीछे है। ओके, अगला जो सवाल है लिखने वाले हैं नीरज यदुवंशी ब्लॉगिंग। लिखते हैं, भाई मैं आपसे हर बार कमेंट में सवाल करता हूं पर आप जवाब नहीं देते हैं। आप ये बताओ कि आपने अभी तक राउडी इंस्पेक्टर मूवी देखे हैं या नहीं, क्योंकि लोग बता रहे हैं कि ये मूवी कुछ अलग ही है। आपकी क्या राय है, ज़रूर बताना। भाई देखो, मैंने अभी तक नहीं देखा है क्योंकि कोई साधन ही नहीं है, कहाँ देखें। हमारे घर में टीवी है नहीं, और सिनेमा हॉल जो है हमारे पास, हमारे गांव में 3 सिनेमा हॉल थे, जिनमें से 3 बंद हो गए थे लॉकडाउन में। एक अभी कुछ दिन पहले खुला था, बट उसमें कोई एक पता नहीं कौन सी फिल्म लगी, 2 शो चला, 3 टिकट बिके थे, उसके बाद फिर से बंद हो गया। तो कोई साधन नहीं है देखने का, कहाँ देखें तो पता चले कैसी फिल्म है। और अगला जो सवाल है लिखने वाले हैं गैंगस्टर गौरव। लिखते हैं, ऐसा क्यों होता है भोजपुरी में, अगर कोई खेसारी लाल के साथ काम करता है तो पवन सिंह के साथ काम नहीं करता है, और जो पवन सिंह के साथ काम करता है वो खेसारी लाल के साथ काम नहीं करता है? क्या ऐसे भोजपुरी में होना चाहिए? भाई देखो, ये सब गुटबाजी है, ठीक है। क्या है ना कि जो उनके साथ काम करते हैं वो इनको खुश करने के लिए हमेशा इनके साथ रहते हैं, और उनके साथ जो काम करते हैं वो उनको खुश रखने के लिए हमेशा उनके साथ। क्योंकि भाई देखो, भोजपुरी में 2 ही ऐसे कलाकार हैं जिनका थोड़ा सा बड़े बजट की फिल्म बनती है, थोड़ा सा। तो बड़े कलाकार के साथ काम करने का एक अलग एडवांटेज होता है, ठीक है ना। कहीं भैया नाराज़ हो गए तो अपनी फिल्म में काम नहीं देंगे, इसीलिए उनका तौलना ज़रूरी होता है। तो कुछ लोग तौलते हैं, उधर भी कुछ लोग ऐसे हैं और इधर भी कुछ लोग ऐसे हैं, और इंडस्ट्री को डूबने में एक कारण ये भी है। ओके, अगला जो सवाल है लिखने वाले हैं रंजीत कुमार। लिखते हैं, जंट जी आपसे निवेदन है, जो अखिलेश कश्यप है एक छोटे से सिंगर का गाना क्यों चुराता है?